हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आई हूँ श्रावण महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताऊंगी। एकादशी कब रखी जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर से दान कीजिएगा। अब जान लेते हैं एकादशी के बारे में। श्रावण महीने में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है इसे हम कामिका एकादशी के व्रत कहते हैं। कामिका एकादशी व्रत सावन मास में जो एकादशी होती है इसे हम कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी व्रत रखने से कुयोनि अर्थात बुरी योनि की प्राप्ति नहीं होती है। सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। साथ में देवादिदेव महादेव की पूजा भी की जाती है, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के महीने में एकादशी आ रही है तो आप पूरे शिव परिवार की भी पूजा करें और श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। कामिका एकादशी चतुर्मास की पहली एकादशी होती है। शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से, व्रत धारण करने से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु और विष्णु पुराण में वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत जो भी भगत धारण करते हैं, जो भी व्रत रखते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। समस्त प्रकार के पाप कर्म जो कि कायिक वाचिक मानसिक ताप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में या पूर्व जन्म में हो, सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। मरने के बाद मोक्ष की योनि मतलब मरने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ लोक को चला जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कामिका एकादशी व्रत को अत्यंत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आप सभी से शेयर करने वाली हूँ। सावन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी के दिन यह तिथि प्रारंभ होगी और ये तिथि कब समाप्त होगी। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करता है उन्हें व्रत का कब पारण करना है, पारण यानी व्रत कब खोलना है, शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती हैं, इस व्रत का यह क्या महत्व होता है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको वीडियो में शेयर कर रही हूँ, इसलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, खास होने वाली, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। अब जान लेते हैं कामिका एकादशी के बारे में। कामिका एकादशी का व्रत श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को धारण किया जाता है। व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आज आप एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत आप धारण कर रहे हैं या मैं धारण कर रही हूँ, इस प्रकार से व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें, क्षमायाचना करें, उन्हें भोग लगाएं। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक पंचामृत से करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें, पीले वस्त्र धारण करें, खुद भी करें और भगवान को भी धारण करें। पीले पुष्प चढ़ाए और पीले फलों का भोग लगाए, पीले मिठाई का भोग लगा। भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन तुलसी जल अवश्य चढ़ाए। तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, ना ही तुलसी में जल अर्पित किया जाता है। तुलसी में एक दीप अवश्य लगाए। श्री हरि विष्णु को पंचामृत का भोग लगाए। इसके साथ ही आप चाहे तो दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो भी आप भगवान को अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य चढ़ाना है। पंचामृत या फिर फल जो भी है, जो भी मिठाई, उसके ऊपर आपको तुलसी दल अवश्य रख देना है। श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दीजिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को जब हम भोग लगाते हैं तो अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाता तो भगवान हमारा वह भोग स्वीकार नहीं करता। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी के दिन अगर रविवार है तो उसे एक दिन पहले रख सकते हैं। अगर
आपके पास पहले से रखा हुआ है तो उसे धोकर आप अर्पित कर सकते हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, सुबह की समय की पूजा करें, आरती करें, कथा सुने। इसके बाद आपको व्रत धारण करना है। व्रत के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार या जलाहार के द्वारा आप कामिका एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इसके बाद शाम के समय फिर से विधि विधान से पूजा श्री हरि विष्णु की करें, आराधना करें, मंत्रों का जप करें, आरती करें। कामिका एकादशी के दिन किन मंत्रों का जाप करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, हरि परमात्माय नमः, प्रत्यक क्लेशनाय नमः, गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण इस तरह मंत्र का जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। आप जहाँ कीर्तन हो रहा वहाँ जाइए। आप आज के दिन आप चाहे तो रात्रि में जो भी एकादशी के व्रत के दिन जागरण होता है, एकादशी के भजन कीर्तन होते हैं, मंत्रों का जप होता है, वहाँ जा सकते हैं। या एकांत में भी आप 108 बार 21 51 जितने भी आपकी सामर्थ्य है इस तरह से आप एकादशी के दिन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। जिस मनोकामना से आप ये व्रत धारण करें, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी जो भी कामना अवश्य पूर्ण होते हैं। जो आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना समय आप भगवान के जागरण में भक्ति में लगाते हैं, एकादशी की रात में जागते हैं, भक्त भजन कीर्तन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, भगवान गीता का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं या भगवती का पाठ करते हैं, इस तरह श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। एकादशी तिथि पूरी तरह से श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन पूरे दिन रात भर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम मंत्र का जाप करना चाहिए था। शक्ति संभव हो भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का स्मरण करते हुए एकादशी के दिन रात्रि व्यतीत करना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, शुद्ध सात्विक भोजन बनाए, भगवान को भोग अर्पित करें, तुलसी की पूजा करें, तुलसी कथा सुने, ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराए। अगर आप ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन का तो उन्हें मंदिर में कुछ दान दक्षिणा देकर आए। आप इसके बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालन करें, अर्थात एकादशी व्रत का खोले। अगर आप ब्राह्मण को घर बुलाकर नहीं करा सकते उन्हें भोजन, और जो भी दान दक्षिणा उसे उनके घर दे आ सकते हैं, और जो भी गरीब जरूरतमंद हैं उन्हें आप दे सकते हैं। और श्री सहस्त्र विष्णु मतलब लक्ष्मी माता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु भगवान का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद आप चाहे तो अपना व्रत खोल सकते हैं। दान दक्षिणा सामग्री आप उन्हें उनके घर भिजवा सकते हैं। कामिका एकादशी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो 10वीं से ही द्वादशी तक 3 दिन तक इन नियमों का पालन किया जाता है। आपको मतलब कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है जान लेते हैं आगे। 30 जुलाई को शाम 4:04 पर यह तिथि मतलब एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, और 31 जुलाई को यानी बुधवार के दिन शाम 3:05 पर यह तिथि समाप्त हो रही है। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 30 जुलाई को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, और 31 जुलाई को हम एकादशी व्रत धारण करेंगे, एकादशी व्रत का पालन करेंगे, एकादशी व्रत के नियमों का पालन करेंगे, और 1 जुलाई को हम एकादशी व्रत का पालन करेंगे। 31 जुलाई को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:05 पर। 31 जुलाई को यानी बुधवार के दिन राहु काल का समय रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक। इस समय आप किसी भी तरह की पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल का समय में पूजा वर्जित होती है। 31 जुलाई को अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 7:10 से लेकर सुबह 8:36 पर, और इस समय आप पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत का संकल्प ले, पूजा करें, अनुष्ठान मतलब जो भी आप विधि विधान से पूजा करते हैं इस तरह से आपको पूजा करनी, कथा सुन लेनी है। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। कामिका एकादशी के दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और शुभ योग माना जाता है। इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। स्वार्थ सिद्ध योग में कोई भी कार्य कर लिया जाता है तो उसका फल हमें प्राप्त होता ही है, अर्थात कार्य सिद्धि हमें प्राप्त होती है, सफलता मिल जाती है। स्वार्थ सिद्धियों का प्रारंभ हो रहा है सुबह 6:01 से लेकर 31 जुलाई को 31 जुलाई को प्रारंभ हो रहा है, 1 अगस्त को यह समाप्त हो रहा है 6 बजे।
मतलब पूरे दिन रात्रि। और 31 जुलाई को एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, शुभ और दुर्लभ से योग प्राप्त हो रहा है। तो आप कोई भी मतलब जो भी सर्वश्रेष्ठ कार्य कर लेते हैं तो उनमें सफलता अवश्य मिलती है। इस दिन दान करें, दक्षिणा दें, भगवान का नाम जाप करें, भजन कीर्तन करें, उसका फल आपको प्राप्त होता है, कई हजार गुना मिलकर प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, किसी भी कामना के लिए कर लेते हैं, तो वह कामना आपकी निश्चित ही सिद्ध होती है, क्योंकि इसी के नाम में छुपा है कामिका एकादशी का व्रत। इसलिए इस योग का हम बहुत ही महत्व होता है। अब आप अपने व्रत का पारण कब करेंगे? आपको 31 जुलाई 2024 को शाम 3:05 पर तिथि समाप्त हो रही है, तो आपको 1 अगस्त को अपने व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय काल के बाद किया जाता है। कई मतलब सूर्य उदय 5:43 पर होगा इस दिन। तो आप 6 बजे सूर्योदय के बाद आप नहा धोकर विष्णु भगवान का पूजा पाठ करने के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। 5:43 से लेकर 8:20 के बीच में अपने व्रत का पारण कर सकते, खोल सकते हैं। हम व्रत सही समय पर खोलते हैं तो तभी हमें पूरा फल हमें व्रत का प्राप्त होता है। आज की ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। कामिका एकादशी की व्रत कथा हमारी इस चैनल पर मेरे द्वारा भेजी जाएगी, तो आप उसे भी अवश्य सुनिएगा।